दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? फ्रेंड्स, आज अपन यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन आर सीएस एग्जाम्स, इन आर इट्सा एग्जाम में आपको कैसे प्रेजेंट करके आना है आंसर्स, ये अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो ये अपना पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। एंड 6 क्वेश्चंस मैंडेटरी है, सब चॉइस 2 क्वेश्चंस में आएंगे आपको, तो आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। एंड एक क्वेश्चन के अंदर वापस 4 क्वेश्चन होते हैं। तो सर, आप सीक्वेंस आपकी मर्जी के हिसाब से चूज करते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड लिखना है। आपकी मर्जी के हिसाब से सीक्वेंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। इवन जो सब 6 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, तो जब आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर भी जो 1 2 3 4 जो 4 क्वेश्चन है, इसके भी सीक्वेंस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। पर एक चीज आपको ध्यान रखना ये रहेगा कि जब आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आपको वहीं पे ही ये क्वेश्चन खत्म करना रहेगा, आप बाद में ये नहीं लिख सकते। जैसे अगर आपने 1A 1C 1D एंड 1B यहाँ पे नहीं लिख के आपने लास्ट में पेपर, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, आपने लास्ट में इसमें 1D ये लिख के भी आ गया आपने 1B का क्वेश्चन, राइट। आपको अगर ये क्वेश्चन में 4 के 4 भी मार्क मिलेंगे, आईसीएसआई इसको मार्क एलोकेट नहीं करेगा, आपको एक साथ ही लिखना रहेगा ये चारों क्वेश्चंस को, समझ गए। अगर आपको एग्जाम में ऐसे लग रहा है जब लिखते टाइम आपको ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आप एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाद में अगर आपको लगे तो आके फिल कर देना, राइट फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन। तो अपन यहाँ पे आंसर्स कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करेंगे, लास्ट में अपन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड इन बिटवीन एक सॉल्व पेपर एक स्टूडेंट का डिस्कस करेंगे कि उसने कैसे अच्छे से सॉल्व किया, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, राइट फ्रेंड्स। तो कभी भी फर्स्ट क्या करोगे, जैसे ही पेपर आएगा आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको अच्छे से, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2A अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे इन बिटवीन 2A लिखना है। आपको वापस क्वेश्चन टू आंसर नंबर ये सब नहीं लिखना, सीधा डायरेक्टली 2A लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर पॉइंट्स। अगर आप बोलोगे सर कितना लिखूं, लेंथ कितना मैटर करता है, 1 पेज लिखूं 2 पेज लिखूं, सर आप रिलेवेंट पॉइंट्स लिखिए, दैट्स इट। मैंने इवन एवेल्युएटर्स जो एवेल्युएट करते हैं आप लोग के पेपर्स इट्सा एंड ऑल, मैंने बात की है, आप सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट्स लिखिए, बस, उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो और जैसे ही आपका ये क्वेश्चन जैसे 4 लाइन में खत्म हो गया, तो आप वापस अगला क्वेश्चन फ्रेश पेज में स्टार्ट करिए। आपको ड्रॉ करने की, वापस लाइंस मारने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो अगर जैसे अभी एक वाला क्वेश्चन है, जून 19 अटेम्प्ट का है, right? Algorithm is a set of well-defined rules for solution of a problem in finite number of steps. What are the major consideration in designing of an algorithm? तो आपको पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है। तो यहाँ पे ही इज मेनली फोकसिंग ऑन मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आपको क्या लिखना रहेगा, पहले क्वेश्चन आप कौन सा नंबर का सॉल्व कर रहे हो, आपने 2A स्टार्ट कर दिया तो 2A 2B 2C 2D, सीक्वेंस कोई भी मैटर नहीं करता, पर एक साथ लिखना रहेगा। फॉलोइंग आर द मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम, राइट। इट टर्मिनेट्स, जैसे आप की पॉइंट्स लिख दो, टर्मिनेट्स डिफरेंट वेज, जो भी आपके पूरे पॉइंट्स है 7 पॉइंट्स लिख दीजिए, राइट। आपके 4 मार्क यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप जो पॉइंट्स है, जो भी है कंटेंट, आप पूरा लिख के आइए फ्रेंड्स। तो ये आपको मेमोरी टेक्निक्स, आप बोलते हो ना कि सर आपको एग्जाम के पहले दिन और एग्जाम में स्कोर करने के लिए डिफरेंस आपको क्रिएट करेगा, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेमोरी टेक्निक याद रहेगी ना, आप 7 के 7 पॉइंट लिख के आओगे। अदरवाइज क्या होगा, आप थोड़े से 1-2 क्वेश्चन के तो पूरे के पूरे पॉइंट्स करेक्टली लिखोगे, फिर बाद में क्या होगा, आप 2 पॉइंट को या एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के लिखोगे। सेम जैसे मैंने डिस्टिंग्विश वाले में बोला, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आया तो आप वो पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखिए फ्रेंड्स। अगर आप बोलोगे हार्डवेयर विच कैन बी सीन, सॉफ्टवेयर अदर देन हार्डवेयर, बस इसको ही घुमाते रहोगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, या फिर वो भी नहीं, शायद वो भी नहीं मिले। तो फ्रेंड्स रिलेवेंट लिखिए, 4 के 4 स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इट इज वेरी मच पॉसिबल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर ए क्वेश्चन 4 ऑफ ए 4 मार्क्स
वी शुड राइट 1 पेज एंड फॉर ए क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स वी शुड राइट 2 पेजेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, अभी भी ये माइंडसेट का है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो मुझे 1 पेज पूरा लिखना रहेगा, एंड अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम में एटलीस्ट 2 पेज तो लिखूँ इंस्टीट्यूट के लिए। नहीं फ्रेंड्स, आप रिलेवेंट पॉइंट्स लिखिए, अच्छे से लिखिए, बस आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स 5 टिप्स आई विल शेयर विथ यू टू स्कोर हाई। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, एडवांटेजेस पूछा है, गोल्स पूछा है, क्योंकि अगर आप ईआरपी के लोगे आपको सब सेम ही लगेगा। अगर आप बरोबर से पढ़ते टाइम पे अगर आप बरोबर से ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना रहे, तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में? ईआरपी बस एफिशिएंसी बढ़ाएगा, गोल्स में भी एफिशिएंसी बढ़ाएगा लिखोगे, एडवांटेजेस में भी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, बस जनरल आंसर्स लिख के आओगे। तो पहले आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में जो पूछेगा आपको उसके ही पॉइंट्स लिख के आना है। अगर आप दूसरा लिख दिए तो नहीं चलेगा। तो आप एक 10 से 20 सेकेंड्स आप क्वेश्चन पे दीजिए फ्रेंड्स। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे पहले समझिए कि ये यही पूछ रहा है ना, राइट। आपको क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे नंबर मेंशन करना है। मैंने ऐसे भी आंसर शीट्स देखे हैं, जैसे आपने 2A का क्वेश्चन लिखा है एग्जाम में, बट आपने नंबर देना भूल गया, आप नंबर देना भूल गए थे फ्रेंड्स। आपने इसमें अगर 3 मार्क भी स्कोर किए होंगे, एवेल्युएटर की मर्जी है कि आप वो इन पे मार्क्स एलोकेट करें या नहीं करें। तो अगर आप बोलोगे सर ये इतना इजी पॉइंट है, बट फ्रेंड्स अगर आप भूल गए तो चार मैंने एक ऐसा भी पेपर देखा है जो मैं पहले सीक्वेंस, आप बोलोगे सर सीक्वेंस क्यों बता रहे थे, ये तो हमें पता है। फ्रेंड्स मैं बहुत सारे राज बताऊंगा आज, राइट। तो मैंने ऐसा भी पेपर देखा है जो बंदे को 37 आए थे, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 37 आए थे, और उसने क्या किया था, सीक्वेंस में नहीं लिखा, जैसे 2A 2C 2B तो लिख दिया था, बाद में जाके लाइक 2A 2C स्टार्ट किया, 2-3 क्वेश्चन लिखा, फिर उसने वापस 2B 2D लिख दिया, राइट। इंस्टीट्यूट का एवेल्युएटर ने एवेल्युएट तो किए चारों क्वेश्चंस, बट सिर्फ मार्क्स जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ने जिन्होंने उन्हें कंसेक्यूटिव बेसिस पे लिखा था बस उसी को ही मार्क्स मिले। अगर यहाँ पे उनको 3 मार्क्स मिले थे एंड यहाँ पे उनको 5 मार्क्स मिले थे, वो लोग यहाँ पे इसको कंसीडर किया एंड इसको 5 मार्क्स उन्होंने दिया ही नहीं। तो आप पेपर मंगाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। आपको अभी भी लग रहा है डाउट, आप आरटीआई फाइल करिए, पेपर मंगाइए फ्रेंड्स। पेपर मंगाना है तभी अपने को अपनी गलतियों का एहसास पता चलेगा कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। एंड देन राइट all the answers in a new page. This I have told. Write answer to the point. This is what I was mentioning. And friends, memory technique, revision before the day of exams and number of revisions. बस memory technique से आप पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, मैं रिविजन वीडियो पढ़ता हूँ, जब भी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देता हूँ, बट चार्ट्स के पॉइंट्स आपको लर्न करने रहेंगे। द बेस्ट एडवाइस इज अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स, तभी आपको अच्छा स्कोर होगा, राइट फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर। इनको फ्रेंड्स यहाँ पे एक वापस वन ऑफ द अगेन बिगेस्ट थिंग, इसको आए कितने थे 45, ठीक है। ये बंदे को आए 45 थे, इसको 50 कर दिया इंस्टीट्यूट ने। आए 45 थे, कर दिया 50, राइट। आप बाद में देखना 50 को और 5 ग्रेस मार्क मिला और 55 हो गया स्कोर। मार्क्स रेशनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स तो आप समझिए कि ये कैसे हो रहा है। इसको आई 45 थे, 55 अगेन, तो 10 मार्क इंस्टीट्यूट ने आपको ग्रेस मार्क्स दिए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये सर मैंने ऑलरेडी एक मेरी स्टूडेंट है पुणे की, मैंने उसको भी यही बताया था। अगर आप देख रहे हो तो समझिए इसको कैसा होता है। इंस्टीट्यूट के पास लिबर्टी है कि वो आपके मार्क्स ऐड या माइनस भी कर सकता है। अगर आप बोलोगे हर बार होगा, नहीं फ्रेंड्स, दिस इज अगेन एक्सेप्शनल केसेस। अगर पेपर ज़्यादा ही टफ आ गया आप, या फिर कोई एकदम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो तब शायद इंस्टीट्यूट के पास लिबर्टी है, या फिर मार्क्स उनको परसेंटेज कर्व करना है, तो येस दे विल यूज ऑल दिस थिंग्स। तो फ्रेंड्स इसके 2 चीज़ें हैं, आप इसको पॉजिटिवली लो, आप इसको नेगेटिवली लो। अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो फ्रेंड्स कभी भी अगर एग्जाम पेपर टफ आया या फिर एग्जाम पेपर आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं तो पास हो ही नहीं पा रहा, तो फ्रेंड्स आप ये सोचिए कि मेरे को तो सिर्फ मेरा काम क्या है, सर ने बोला था 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना, मार्क्स की चिंता ही मत करना कि कितने मार्क्स आएंगे।
पैनिक होना ही नहीं है फ्रेंड्स अपने को एग्जाम में। आपको जाके 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है, नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, अपने को किसी से डिस्कस करना ही नहीं। एग्जाम के जाने से पहले आपको मास्टर चार्ट सेंटर पे लेके जाना रहेगा और आपको फास्टली गो थ्रू करना रहेगा, राइट। नेगेटिव कैसे ले सकते हैं कि अरे बाप रे 10 मार्क इंस्टीट्यूट ने ही दिया, वाह, यानी तो ऐसे है कि तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट 10 मार्क बढ़ाएगा घटाएगा तो फिर तो हम पास हो जाएंगे या फिर शायद नहीं भी होंगे, या जो भी अगर आप सोचोगे। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव लेते हुए चलना है। ये अपने हाथ में है क्या? एग्जाम पोस्टपोनमेंट अपने हाथ में नहीं था, ये भी अपने हाथ में नहीं है। अगर आप बोलोगे ऐसे होता है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ फ्रेंड्स होता है। आप इसको दो वे से समझिए। सपोज जून 19 अटेम्प्ट, मैंने और 2 पेपर देखे जून 19 में, सबको 10 मार्क मिले। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टूडेंट को मिला है, मैंने ऑलरेडी और 2 पेपर देखे हैं, उन्हें भी मिला है। तो इसके 2 चीज़ आप 2 दायरों से देख सकते हो। तो जून 19 में अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर मेरे को 40 के से 50 के बीच में तो आ रहा है, इवन ये वाले स्टूडेंट को 55 आया, हम लोग अभी भी साथ में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट फेल हो रहा है तभी हम लोग लाइक आप अप्रोच कर रहे हो कि सर कैसे पढ़ूँ, ये नहीं, पास हो रहे हो तो भी अप्रोच कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये है कि आप अप्रोच करिए, गलती को समझिए क्या हो रहा है। फ्रेंड्स 40 से 50 आ रहे हैं आपको, राइट। आप क्या सोच रहे हो इट्स बहुत ईजी है सर, अगर आपको जून अटेम्प्ट में 42 आए या 48 आए, इसका मतलब एक्चुअल आपको कितने आए थे फ्रेंड्स? 32, 38, यानी एक्चुअली आप पास ही नहीं हुए थे। आप क्या सोच रहे हो 42, 48 आए यानी मेरा इच्छा स्ट्रांग है, यानी मेरे को इच्छा में तो दिक्कत आ नहीं रही है। तो ये ऑल टुगेदर एक गलत अप्रोच है, क्योंकि जो 10 मार्क बढ़ा के आए तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा से आपकी प्रिपरेशन अभी वापस 0 से स्टार्ट करनी रहेगी। डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप एक और वे में ऐसे लो कि सर कैसे भी इंस्टीट्यूट बढ़ा देगा मार्क्स, तो फिर हम लोग को क्या करना? फ्रेंड्स ये अपने हाथ में, मैं वापस सेम पॉइंट बोल रहा हूँ, ये अपने हाथ में नहीं है। अगर आप बोलोगे तो आपको 38 आए, इंस्टीट्यूट 2 मार्क देगा, आपको पास करवा देगा, ये भी मैं एश्योरेंस के साथ नहीं बोल पाऊंगा। तो अपने हाथ में क्या है? 0 से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ऐसे सोचो कि इट्सा में अगर 48 आए, स्टिल मेरे को इट्सा वापस वही लेवल पे पढ़ना है और मेरे को वापस एक अच्छा बड़ा टारगेट 80 मार्क्स 90 मार्क्स सब ला सकते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा, आपको खुद को लगेगा कि हाँ इट्सा में मैं मार्क्स ला सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई वर्क इन ए वेरी स्मार्ट वे। आप कॉन्फिडेंस, जैसे ही मैं अगर बोलूंगा ना, अच्छी बातें बोलूंगा ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, राइट। तो अच्छी बात ये देखो, इसको 0 मार्क्स सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे मिले, बाकी जगह कहीं ना कुछ मार्क मिला है। 4 के 4 मार्क 2 जगह मिले, एंड देन आपके सामने ये मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स 1 बाय 1 अपन देखते हैं कैसे जा रहा है। तो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर लिया था वही क्वेश्चन है, मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा मीनिंग लिख दिया जैसे अपन ने डिस्कस किया था, एंड देन 6 पॉइंट लिख दिए। एक्चुअली 7 पॉइंट थे, 6 पॉइंट लिख दिए। कितने मार्क्स मिले फ्रेंड्स? 4 के 4। तो हुए जब तक आप पूरे के पूरे पॉइंट्स लिखने का ट्राई करिए, राइट ऑल पॉइंट्स। एक मेजर चैलेंज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने फ़ोन पे समझाया है, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं सुना ये समझ जाइए कि फ्रेंड्स आप बोलोगे 4 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम लिखूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वन ऑफ द क्वेश्चन यही है। एंड सर 8 मार्क के क्वेश्चन में कितना टाइम लिखूं? मैं बोलूँगा फ्रेंड्स आप आपकी घड़ी को देखिए, आपके पास कितना टाइम है। तो आप दो चीज़ों के बेस पे करोगे। फर्स्ट, कितना टाइम आपके पास है, एंड आपको कितना आता है, राइट। तो कितना टाइम आपके पास है और आपको कितना आता है, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 चीज़ों के बेस पे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना लिखना है। सपोज अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एंड उसके अंदर 8 पॉइंट्स है, मैं बोलूँगा आप 8 के 8 पॉइंट्स लिखिए एग्जाम में, राइट। आप बोलोगे सर 8 पॉइंट्स लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा शायद, तो मैं बोलूँगा सर आप देखिए 8 पॉइंट्स कट शॉर्ट वे में लिखिए एंड इंश्योर करिए कि आपके नेक्स्ट आंसर्स इसके वजह से इफेक्ट ना हो। यानी आप 8 पॉइंट लिख, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता था, आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स याद थे, अंदर का कंटेंट याद था, आप एग्जाम में लिखने बैठ गए,
बाद में पता चला कि पीछे के 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ ये क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने की वजह से छूट रहे हैं। तो ये वाली गलती नहीं करना, आपको ये दोनों को बैलेंस करना है। जैसे अपन ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बोलते हैं, वैसे ये आपको दोनों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 8 पॉइंट्स लिखोगे बट कट शॉर्ट वे में। अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैं 8 पॉइंट्स कट शॉर्ट वे में भी लिखूंगा, तो भी ऐसा है कि पीछे के आंसर छूटने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स फिर सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखिए, जितना आपका टाइम अलो करता है आपको, बाकी के सिर्फ साइड हेडिंग्स लिख के छोड़ दो। राइट, अगेन केस टू केस बेसिस, हर स्टूडेंट की, थोड़े स्टूडेंट्स की स्पीड ज़्यादा होती है, थोड़ी स्टूडेंट का रिकॉलिंग पावर ज़्यादा होता है, तो केस टू केस बेसिस पे अगर आप बोलोगे सर मेरे को आते ही 2 पॉइंट है, तो क्या मेरे को आते ही 2 पॉइंट है, फ्रेंड्स 2 पॉइंट फर्स्ट जो आते हैं वो 2 पॉइंट लिखिए। आपको लगता है थोड़ा भी आपका पॉइंट रिलेवेंट है तो आगे जाके 2 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे लिख देना, मगर भर भर के मत लिखना फ्रेंड्स, भरने के मार्क्स नहीं मिल रहे। अगर 28 पेजेस का है, आपने 4 एडिशनल लिया तो आपको 4 मार्क एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अप्सरा पेंसिल का कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा कि एक्स्ट्रा मार्क फॉर ब्यूटीफुल राइटिंग, राइट। तो यहाँ अपने को समझ में आया कि अपने को कैसे करना है। तो आपको टाइम देखना है, बैलेंस कितना टाइम बचा आपको लास्ट 1 घंटे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, अगर आपका लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है दैट मीन्स 60 मिनट्स, राइट। तो 60 मिनट्स आपको ऐसे, एक्चुअली क्या है 6 क्वेश्चन है अपने, 6 क्वेश्चन यू नीड टू आंसर एंड वी हैव 3 आवर्स, यानी आपको हमेशा पकड़ के चलना रहेगा कि 30 मिनट्स में मेरे को एक आंसर लिखना है, 30 मिनट्स में एक आंसर लिखना है। आप स्टार्टिंग से लिखते रहिए, बट स्टार्टिंग में अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम खत्म होने आता है अपनी स्पीड बढ़ जाती है, फिर अपनी राइटिंग तो भगवान ही भरोसे हो जाती है एकदम। वो बोले ना भगवान भरोसे चल रहा है अपना जो भी है। तो फ्रेंड्स आप क्या करना, लास्ट 60 मिनट्स में यू कैलकुलेट कि कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर सपोज आपके 6 क्वेश्चंस बचे हुए लास्ट 60 मिनट्स में, तो आप डिवाइड कर लेना फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना टाइम दे सकती हूँ एक क्वेश्चन पे, राइट। अगर आपके सपोज लास्ट 60 मिनट्स बचे हुए हैं और आपके सपोज क्लोज टू 12 क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं, तो आपका टाइम क्या रहेगा पर क्वेश्चन 5 मिनट्स। आप फिर 5 मिनट से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देना वो क्वेश्चन को। अगर फिर आप ये भी देखना, जैसे 12 क्वेश्चन में से मेरे को कितने क्वेश्चन आते हैं, मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन का तो मेरे को ABCD भी नहीं पता, तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा 10 क्वेश्चन ही लिखो, पर ऐसे लिखो कि उसमें जो 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपके जाने वाले थे, एक मार्क भी अगर आप अटेम्प्ट करते तो आते थे, वो भी अच्छे से लिखो। अगर आप बोलोगे सर थोड़ा सा कंटेंट तो पता है मुझे पर अंदर का आंसर्स नहीं पता, आप साइड हेडिंग्स लिख दीजिए, क्वेश्चन के बारे में जो आता है वो लिख दीजिए, अटेम्प्ट करके आइए फ्रेंड्स। 100 मार्क्स का अपना टारगेट है, हर स्टूडेंट वेदर इट इज यूट्यूब स्टूडेंट और वेदर इट इज सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट, अपना यही टारगेट रहेगा कि अपन 100 मार्क्स के लिए पेपर लिख के आएंगे इस बार, राइट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ई सप्लाई चेन, राइट। तो इसने क्या किया, ई सप्लाई चेन, मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ, सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ई सप्लाई चेन। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड, नहीं क्वेश्चन नंबर 2A3, राइट, 2A3. So what are list the major factors on which the success of e-supply chain depends. तो गाइडलाइन आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा कि गाइडलाइन आंसर्स कैसी है फ्रेंड्स इसके बारे में। 2A3, राइट, द सक्सेस ऑफ ई सप्लाई चेन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। तो इन्होंने 1 ABCDEF यानी 6 पॉइंट इन्होंने दे दिए, दिस इज लाइक इज बेस ऑफ आंसर। तो इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिए, राइट, एंड ही रोट द रिलेवेंट पॉइंट्स, तो इसको 3 मार्क मिल गए फ्रेंड्स। तो यही आपको करना है। एंड इसकी देखो आप थोड़ा अगर देखोगे तो राइटिंग आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही होगी, तो ऐसा मैं बोलूँगा कि अभी आप इतना लिख के प्रैक्टिस करिए कि थोड़ी सी आपकी राइटिंग सुधर जाए। क्योंकि ये क्या होगा ना, ये बंदे ने क्या किया होगा, फर्स्ट पेपर इसका इट्सा रहेगा, इसने पढ़ के गया होगा एंड फर्स्ट टाइम एग्जाम में जाके पेपर लिख रहे होंगे, तो अपने को एक डर है कि 3 घंटे में पेपर भी खत्म करना है। तो आप क्या करना, स्टार्टिंग से ही थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करना, ताकि फर्स्ट एग्जाम जब भी आप लिखो वो आपकी फर्स्ट एग्जाम नहीं रहे। आप पहले से ही एग्जाम्स लिख के जाओ कि आपको वहाँ पे जाके बरोबर से बैटल करना है। तो थोड़ा सा राइटिंग इंप्रूव कर लो, कीवर्ड्स को आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो फ्रेंड्स। ये मैं आपको लास्ट में
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बताऊंगा, बट जैसे आपकी अगर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, आपको लग रहा है कि एग्जामिनर जो भी एवेल्युएटर है उसको दिक्कत आएगी पढ़ने के लिए, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो मैंडेटरी आप लोग को तो करना, क्योंकि 2 से 3 मार्क तो अपने बढ़ जाएंगे। क्योंकि एवेल्युएटर को अगर पढ़ने में दिक्कत आएगी ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के लिए। फ्रेंड्स देखो 2AF फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्होंने 6 पॉइंट्स तक लिखे, क्लोज टू ही गॉट 2 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, तो मैं बोलूँगा आप ये वाला कंटेंट, जैसे अगर ये यहाँ पे आपको समझ में आया ना, तो आप ये डिस्कस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ही इज आस्किंग फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यू राइट फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिखूँ, मैं बोलूँगा सर जिसके पास टाइम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, जो लिख सकता है वो लिखिए। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में इंट्रो या फिर ब्रीफ भी बोल रहा है तो आप लिखना है आपको ये वाला पॉइंट। फिर इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड MIS ऑन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड MIS, तो फ्रेंड्स आप पैराग्राफ आप ट्राई करना पैरा में आंसर्स नहीं लिखने का। वी हैव टू राइट आंसर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल पॉइंट वाइज। आप बोलोगे सर ये स्टूडेंट ऐसे क्यों लिखा, सर इसने हर आंसर अच्छे से लिखा है, इन्होंने ट्राई किया है हर आंसर अच्छे से लिखने का। एंड ये वाला इवन आप देखोगे इसमें भी ऐसे ही है, अगर आप देखोगे ना ये वाला क्वेश्चन, तो टेक्स्ट बुक में भी अपने ऐसे ही है ये वाले। तो आप क्या करना, थोड़ा इसको नीटली प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपन, what we can do is to present in a very better way. We can write meaning example in the front ताकि वैलिडेटर को भी समझ में आए, एंड देन द अदर रेस्ट पॉइंट्स विच वी वांट। एंड थोड़ा सा आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर दो, यहाँ पे स्पेस दे दो अगर आपको लग रहा है कहीं भी है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। इसको एक ही मार्क मिले, बट आप देखो फ्रेंड्स इसको पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने 10 मार्क्स स्कोर कर लिया था फ्रेंड्स, राइट। 4 के 4 नहीं मिले होंगे पर 10 मार्क्स स्कोर कर लिया। अगर आप सोचो, अगर आप साइड रीडिंग्स पूरे अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, अंदर का कंटेंट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम रीड में अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप भी सोचो फ्रेंड्स अपने पास स्कोर करने के लिए 10 मार्क का चैलेंज है क्या। मैं तो बोलूँगा 16 में से 16 ही वी विल ट्राई टू एम। हाँ, एक दो क्वेश्चन अगर कोई एकदम डिफरेंट वे में पूछ लिया, कुछ हो गया तो ठीक है, 12 से 16 तो अपन हर एक क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि अपने को आना है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स इसका, तो इसने फर्स्ट में 10 मार्क्स स्कोर किया है फ्रेंड्स इसने, राइट। दो एक क्वेश्चन के कुछ मार्क्स नहीं मिले, 2 4 5, ये एक्चुअली 4+1 है। नेक्स्ट फ्रेंड सॉरी 2 4 3 1 10 मार्क्स, जस्ट एक्सक्यूज मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसने ये सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो 2 4 3 1, राइट। तो 10 मार्क इसके आगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज ऑफ इंट्रानेट। तो इसने क्या किया, पहले इतना डिफाइन कर दिया, देन इंट्रानेट स्ट्रैटेजीज को इन्होंने लिखा है। तो अगर मैं रहता ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या आपको क्या एडवाइस देता फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे क्वेश्चन इसके अंदर और 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू इंश्योर दैट यू राइट ऑल द पॉइंट्स। आपको हर पॉइंट लिखना है फ्रेंड्स, ट्राई टू कवर एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। बस आपको स्कोर करने के लिए, आप बोलोगे सर इसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले क्या, 3 तो अच्छे मार्क्स है ना। फ्रेंड्स जब अपन 4 ला सकते हैं तो 3 के लिए क्यों देखें, राइट। जब अपन ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं तो ज़्यादा का ही ट्राई करेंगे। देन कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, राइट। तो इसके मार्क्स इनको आ गए 3D। देन व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सुपरवाइजरी प्लानिंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही बोला था 4 कैटेगरीज, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा आप 4 ही लिख के आइए। अगर आपको 5वां आता है, आपको लगता है ऊपर में कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी या कुछ, तो आप 5 पॉइंट लिखिए, बट अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए फ्रेंड्स। जब क्वेश्चन में बोला है 4 लिखो तो अपने को फिर 4 ही लिखना है। तो फ्रेंड्स इनको एक ही मार्क क्यों मिला, जब क्वेश्चन था 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो इनको एक ही मार्क क्यों मिला, 3D, राइट। Briefly discuss any 4 characteristics of information required for supervisory planning. 3C 3D,
रिपीटेटिवनेस, तो फ्रेंड्स आप एक बार देखना, रिपीटेटिवनेस, प्रेडिक्टेबिलिटी, एम्फेसिस ऑन द पास्ट, डिटेल्ड नेचर, इंटरनल ओरिजिन, ग्रेट एक्यूरेसी, राइट। आप ये देखना इनके कितने पॉइंट्स मैच हुए। इन्होंने क्या किया, जनरल आंसर लिख के आ गया, एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस। और फ्रेंड्स इसने तो बहुत अच्छा पेपर किया है। आप क्या करते हो ना, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप बोल के नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेग आंसर्स लिख के आते हैं। यानी हर क्वेश्चन आपका वो काट ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं ना, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, बस इसके चक्कर में आप घुमाओगे। अगर मैं बोल दूंगा ना ईआरपी या फिर ई गवर्नेंस बस एक पॉइंट को लेके बैठ जाओगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक पॉइंट को लेके बैठ जाओगे। इसने क्या किया, वेग आंसर लिखा। बोलो इसने ट्राई किया अच्छे से प्रेजेंट करने का, पर मैं वही तो बोलता हूँ फ्रेंड्स, तब आप समझिए इंपॉर्टेंस मास्टर चार्ट्स का क्या है। आप इतनी बार पढ़िए कि जैसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आया, तो वहां पे जो मेन की पॉइंट्स है, साइड हेडिंग्स है, वही एग्जामिनर को चाहिए, ये तो नहीं। हाँ, पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर यही सेम क्वेश्चन, अगर ये वाला स्टूडेंट है जिसको ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते ही नहीं है इन्फॉर्मेशन के, तो फिर आप लिख के आइए, फिर आप अटेम्प्ट करिए, आपको जो भी आता है। पर ये यहाँ पे अगर आप मेरे को बोलोगे ना, इसको 1 मार्क आया, इसको फ्रेंड्स 4 मार्क आ सकते थे। सिर्फ यही है कि लास्ट डे जो एग्जाम का था, इसने बरोबर से रिविजन नहीं किया। पढ़ते टाइम इसको समझ में आया इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर याद भी आना चाहिए ना फ्रेंड्स एग्जाम ने, क्योंकि एग्जामिनर को तो सिर्फ ये 3 घंटे में इसने जो बंदे ने पेपर लिखा है, जो पेपर में लिखा गया है, बस उसके बेसिस पे मार्क्स देना है मेरे को तो, राइट। नेक्स्ट G2B मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, देखो एक पॉइंट वाइज इन्होंने लिखा है, इसको मार्क्स मिल गए। देखो एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी, जैसे बिजनेस वैल्यू ऑफ ईआरपी, ये अमेंडमेंट था फ्रेंड्स। अभी अपन सब पूरे जो भी चार्ट्स रहेंगे सब आपको अमेंडेड मिलेंगे, लाइक आपको वापस अमेंडेड के साथ कलरफुल मिलेंगे, ताकि जो भी अमेंडेड हुआ है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान मिले। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में कोई अभी भी पूछते हैं सर, जब अगर आप मेरे को टेक्स्ट करोगे सर खाली जून में कोई अमेंडमेंट्स है क्या, मैं बोलूँगा नहीं, मगर पहले के अमेंडमेंट्स है जो थोड़े हिडन अमेंडमेंट्स है। मैं एक लेक्चर ट्राई करूंगा लोड करने का, या फिर आपके साथ ई बुक शेयर कर दूंगा। जो कोई भी स्टूडेंट को अमेंडमेंट की बुक चाहिए, मुझे टेक्स्ट कर देना मेरे नंबर पे। अगेन नंबर इज 9030499151, राइट। मेरा पर्सनल नंबर है, आप पहले प्लीज टेक्स्ट करना, कॉल मत करना। तो फ्रेंड्स कलरफुल बुक है, जहां भी ग्रीन कलर का है अपने को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे इसने एक ही पॉइंट लिखा, 1 मार्क मिला। ब्यूटी देखिए, अगर ये इररिलेवेंट लिखता भी तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते थे। इसको 1 पॉइंट पता था, इसने 1 लिख दिया, स्पेस छोड़ दिया खाली। अगर बाद में अगर इसके पास टाइम बचता था, जैसे अगर बाद में आप ऐसे लिख रहे हो, आपके पास टाइम है तो आप आके लिखिए, मैं नहीं बोल रहा कि मत लिखिए, मगर अगर आप यहाँ पे जंक कंटेंट लिखोगे ना, आपके आगे के आंसर्स तो एवेल्युएटर के दिमाग में ऐसे हो जाएगा कि अरे ये तो कुछ भी लिख रहा है, तो उसका भी एक वो मन में बिठा लेगा कि ये ज़्यादा फेंकता है या फिर ज़्यादा कुछ ना कुछ रिलेवेंट आंसर्स लिख के आ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, देन वाइटल फीचर्स ऑफ बिजनेस सिस्टम मॉड्यूल ऑफ ईआरपी, तो आप कंटेंट बरोबर से लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने पूरा आंसर्स लिख के आ गए ये लोग, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। आप एक बार सजेस्टेड आंसर्स के साथ देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सजेस्टेड आंसर में क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 4A, अपन ये वाला पेपर यहीं पे खत्म करते हैं। 4A थोड़ा आपको इससे जोश भी मिलेगा, और आपका जो अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा कि वो कम कर देंगे अपन। बिजनेस फोरकास्टिंग, देखो फीचर्स ऑफ बिजनेस सिस्टम्स मॉड्यूल ऑफ ईआरपी, राइट। तो ये वाले जो पॉइंट्स है उनको वो वाले पॉइंट्स ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी लिख के आओ मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाइटल एलिमेंट्स टू बी, हाँ एक चीज है, जब आपको क्वेश्चन आपको लग रहा है ना मेरे को बिजनेस मॉडल का तो पता नहीं, बट आपको मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी पता है, तो आप ट्राई करिए कुछ ना कुछ लिखने का। देखो अगर आप ऐसे एक एक करके एक एक मार्क भी चुरा लोगे ना, तो भी अपन जैसे अगर 38 मार्क्स आपको आने वाले थे, मगर आप एक एक करके मार्क्स चुरा लिए, आपको 42 आए, भाई अपन तो पास हो गए ना। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार इट्सा की वजह से भी अपन पास नहीं हो पाते। आप FTFM निकाल लोगे, एथिक्स निकाल लोगे, इट्सा भी तो निकालना है अपने को। तो जब ऐसा है आप एक एक मार्क भी ट्राई करिए चुराने का, प्रोवाइडेड बाकी के आंसर्स का टाइम इफेक्ट ना हो। वाइटल एलिमेंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द अप्रोच टू इंक्लूड, राइट। तो इन्होंने ये भी आंसर अच्छे से लिख दिया। वेरियस स्टेप्स इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। देखो फ्रेंड्स 6 के 6 मार्क मिले, 6 मार्क मिले हैं इसमें। देन फ्लो चार्ट, यस फ्रेंड्स ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, आप लोग अभी भी पता नहीं समझ नहीं पा रहे।
पर फ्लो चार्ट वन ऑफ द ईजिएस्ट है फ्रेंड्स, ईजिएस्ट वे टू स्कोर मार्क्स। आपको थियरी में अगर आप बरोबर से आंसर लिखोगे तो भी पता नहीं कि 4 से 4 मिलेंगे आपको, मगर फ्लो चार्ट में एवेल्युएटर को तो 5 मार्क का है तो 5 मार्क देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फ्लो चार्ट यहाँ पे इनका इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाए, इन्होंने कई मिस्टेक कर दी, राइट। तो आप ट्राई करिए फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का, प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आप वापस बोलोगे फ्लो चार्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, समझिए चीज़ों की इंपॉर्टेंस को। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, भाई बंदे को 4 के 4 मार्क आ गए। हाँ, ये 5 में से 4 मार्क आए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्होंने दे दिया, 2 मार्क मिले। मेजर पर्पस दैट, जैसे अब ये है ना फ्रेंड्स, आप अगर ऐसे आप मेजर पर्पस दैट विल बी फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्रेंड्स आप ट्राई कर सकते हो ये अवॉइड करने का। सपोज आप सीधा 1 2 3 4 5 पे स्टार्ट भी कर सकते हो, बट आप देखो फ्रेंड्स 5 के 5 मार्क मिले। 5 तो बोलते हैं ना 5 आउट ऑफ 5, यानी वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए कि रिलेवेंट पॉइंट्स लिखिए आप। एंड ये बंदा फ्रेंड्स, ये जो बंदा है इसके सिर्फ इट्सा एंड इसका सिर्फ एथिक्स ही बचा हुआ है, तो इसके पास सिर्फ पढ़ने के लिए 2 पेपर है। तो आप ही सोचिए, तो भी इतना पढ़ रहा है, इतना कष्ट कर रहा है बंदा, फिर भी कहीं ना कहीं 45 50 तक टच होने के लिए डिफिकल्टी हो रही है। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। जो पहले की गलतियां हैं वो रिपीट मत करिए। देखो इन्होंने एक पेज छोड़ दिया था, ही हैज लेफ्ट ब्लैंक बट अप्रिशिएटेड। जब नहीं पता तो पेज छोड़ दीजिए, अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है वापस आके लिखिए, मगर पेज छोड़ दीजिए। अगर आप बाद में यही क्वेश्चन का, अगर आप बाद में आपको आंसर आ भी गया, आप क्वेश्चन 1 को बाद में लिखोगे ना, अगर आप वहां पे 4 मार्क भी लेके आए बट वो 0 रहेंगे दोस्त। सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम ऑडिट, ही हैज स्कोर्ड 2 मार्क्स। कैटेगरीज ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ही हैज ट्राइड टू गिव इट, कहीं ना कहीं मार्क्स चुराने की ट्राई किए। देखो बहुत बार स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, राइट। जैसे ऊपर ये वाले कंटेंट में आपको 1 मार्क दे दिया उन्होंने, एंड यहाँ पे ये पॉइंट उनको वैलिड लगा, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। अभी आप मेरे को, मैं बोलूँगा आप ही फ्रेंड्स एक बार ट्राई करना, आपको ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक बार पढ़ने में दिक्कत, आंसर्स तो छोड़ ही दो, सिर्फ इतना सा जो मेन हेडिंग इन्होंने लिखा है, तो थोड़ा सा आप लेजिबल राइटिंग लिखने का ट्राई करिए। राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, पर अच्छी राइटिंग और एग्जामिनर को जल्दी समझ में तो आना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा लेजिबल राइटिंग लिखिए। एंड जैसे अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो थोड़ा सा ट्राई करिए कि की पॉइंट्स जो आप पढ़ रहे हो, जो फ्लो चार्ट्स में है, आई मीन मास्टर चार्ट्स में है, उसको अंडरलाइन करके आइए फ्रेंड्स। टाइम है तो, बट ट्राई करना कि आप टाइम निकाले ये चीज़ के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो वर्क स्टेशन इन्होंने आंसर लिखा है, इन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग भी मिली है, पर थोड़ा सा लेजिबल रहते तो मेरे को लगता और ज़्यादा स्कोर कर पाता ये बंदा, राइट। हो गया फ्रेंड्स। आप ही देखो, कुछ नहीं है, अगर आप पलट के देखोगे ना, स्कोर करना बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड अपन डेली बेसिस पे इसको बहुत अच्छे से पढ़े। तो स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क वी कैन वेरी वेल अचीव द वेरी गुड स्कोर। अगर आप बोलोगे सर मैं 28 मार्क्स वालों का भी पेपर देखा हूँ, मैंने इवन 62 मार्क्स वालों का भी पेपर देखा हूँ, ओनली डिफरेंस इज ये ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके आता है, ये भाई 30 मार्क तो चॉइस में ही छोड़ के आएगा बंदा। और क्या होता है ना, आप क्या करोगे, एग्जाम के पहले दिन का स्ट्रैटेजी आपके पास बरोबर रहेगा ही नहीं। आप क्या करोगे, वेटेज वाइज आप जाओगे, वेटेज वाइज में आपको इंटरनेट फर्स्ट चैप्टर दिखाएगा, राइट, क्योंकि इंटरनेट चैप्टर भी उतना ही बड़ा है, इंटरनेट फर्स्ट चैप्टर दिखाएगा। आप क्या करोगे एग्जाम के पहले, हाँ फर्स्ट 2 3 4 5 जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं मैं उससे स्टार्ट कर लूँगा, वो खत्म करने का ट्राई करूँगा। मैं बोलूँगा फ्रेंड्स अपन पूरा खत्म करने का ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करना है, खत्म करना है एग्जाम के पहले दिन। और अगर आप ये गलती कर लिया, आपने इंटरनेट से स्टार्ट कर दिया, फिर तो गोविंदा, फिर अपना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक आओगे एग्जाम लिखने, इफेक्टिव पढ़ाई स्टार्ट करने में बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
आप अगर रात के 8 बजे तक आप इंटरनेट ही पढ़ते रहेंगे तो अपना जोश जो है ना पढ़ने का वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिर डर सा लगने लगेगा। अगर आप 6 बजे भी खत्म कर रहे हो तो भी जोश खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 घंटे है मेरे पास तो मेरे को अभी से डिवाइड करना है कि मैं ये 10 घंटे को कैसे यूटिलाइज करूँ। मेक सेंस? तो अभी से आप टाइम टेबल बनाइए, आपका स्टडी शेड्यूल बनाइए, कैसे करना है क्या करना है, स्कोर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ऐसे देख लिया, ये तो पॉइंट्स में लिख के आ जाऊंगा, एग्जाम के एक दिन पहले करना और एग्जाम में लिख के आना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अभी पढ़ोगे, आपको हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ये मेरा सबसे फेवरेट है कि आप एडवांटेजेस ऑफ ईमेल पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा भाई, पढ़ेगो तो समझ में आएगा। एग्जाम में वो की पॉइंट्स लिख के आने में ही बात है। आपको नहीं आता ये मैं नहीं बोलूँगा, पर एवेल्युएटर को नहीं समझ में आता जब तक आप पेपर में वही पॉइंट्स नहीं लिखो। तो माय हम्बल एडवाइस वुड बी, ट्राई जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्लो चार्ट, मास्टर चार्ट्स का आप बहुत अच्छे से यूज़ लेना फ्रेंड्स, दिस इज़ द असेट। बोलते ना, अगर मेरे बैलेंस शीट में आज के दिन IT yes से शुड बी एन असेट बिकॉज ऑफ द मास्टर चार्ट्स एंड अदर थिंग्स रादर देन ए लाइबिलिटी की ये पास ही नहीं हो पा रहा मैं। एंड फ्रेंड्स, एक अटेम्प्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं ये बोल के नहीं डराऊंगा कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, पर फ्रेंड्स मैं तो बोलता हर अटेम्प्ट, अभी नहीं, मैं अगर मेरे जो भी फ्रेंड्स लिख रहे हैं इट्सा 2 साल, जब भी मेरे को 2 साल पहले भी जब पूछते थे मैं उनको यही बोलता था, यही तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सोच के लिख। अभी तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, सोच के आपको पढ़ना भी है, और एक्चुअल में भी ये ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के अपने को करना है, राइट? तो फ्रेंड्स, गुड बाय, बाय बाय, अलविदा। प्लीज़ स्टे इन टच। कमेंट करके आप बताइए कि और क्या क्या चीज़ों पे अपन कर सकते हैं, और आप कुछ चीज़ें नोटिस किए क्या। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, प्लीज़ शेयर योर फ्यू वर्ड्स कि आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। आई विल ट्राई टू मेक इट्स एज ईजी एज पॉसिबल फ्रेंड्स। ओके, राइट, थैंक यू।